हेलो एवरीवन, आई एम आसिफ दादिज। टेंस की सीरीज में आज मैं आपके सामने एक नया टेंस लेकर आया हूं। उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो, हमने पिछले वीडियो में 10 टेंस पढ़ चुके हैं। अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर आया है। इसकी जो पहचान है, परफेक्ट यानी पूर्ण। जहाँ भी परफेक्ट आएगा वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, वहाँ पर हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसकी जो पहचान है वो है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसकी हिंदी की जो पहचान है वो है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर शैल या विल, फिर उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे। जहाँ भी फ्यूचर की बात आएगी वहाँ पर शैल और विल का प्रयोग किया जाएगा। तो शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, आई और वी के साथ तो क्या लगेगा? शैल हैव। आई और वी के साथ क्या लगेगा? शैल हैव। और अन्य सब्जेक्ट जितने भी है जैसे ही, सी, इट, दे, यू, उन सब के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? विल हैव का। आई वी के साथ तो किसका करेंगे हम? शैल हैव का। और अन्य के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? विल हैव का। तो देखते हैं हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस बनाकर। पहला सेंटेंस है कि हम अगले वर्ष तक सीनियर पास कर चुके होंगे। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। तो सबसे पहले हिंदी में हम उसकी पहचान देखेंगे कि ये कौन से टेंस का है। तो यहाँ पर क्या आया? चुके होंगे। तो ये पहचान आ रही है हिंदी की। तो इसको हम इंग्लिश बनाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश। तो ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव या साधारण सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वी। तो सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे वी। अब देखो, आई और वी के साथ किसका प्रयोग? शैल हैव का। तो यहाँ पर क्या है हमारा सब्जेक्ट? वी। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? शैल हैव का। अब देखो, यहाँ पर मेन वर्ब है पास करना। तो मेन वर्ब क्या हो जाएगी इसमें? पास। सेकंड फॉर्म होगी पास्ड और थर्ड फॉर्म भी होगी पास्ट। तो यहाँ पर वी शैल हैव पास्ड। सीनियर, या तो यहाँ सीनियर लिख लो या 12th लिख लो। तो हम यहाँ पर सीनियर ही लिख लेते हैं। अब देखो, अगले वर्ष तक, तो तक के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर? बाय। और नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से वाक्य बन जाएगा, वी शैल हैव पास्ड सीनियर बाय नेक्स्ट ईयर। हम अगले वर्ष तक सीनियर पास कर चुके होंगे। अभी की नहीं है, अगले वर्ष तक करेंगे। अब इसी का नेगेटिव बनाना हो। अब देखो, नेगेटिव बनाने के लिए शैल और विल के बाद किसका प्रयोग कर दिया जाएगा? नोट का। उसके बाद हैव आ जाएगी। यहाँ पर लिख लो इसको, स्ट्रक्चर को। नेगेटिव बनाने के लिए शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? नेगेटिव का। यहां पर मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूं, वो यहां पर लिख रहा है। यानी कि स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पूरा एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। मैं यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूं। तो बनाते हैं इसको कि वी शैल नॉट हैव पास्ड सीनियर बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक। अब इसी का हमको क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये शैल और विल किसके आगे आ जाएगा? सब्जेक्ट के।
तो यहाँ पर लिख लो इसका स्ट्रक्चर, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाए। किसका है ये? इंट्रोगेटिव का। सबसे पहले शैल और विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर इसे हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किसमें प्रयोग होगा? इंट्रोगेटिव में। तो बनाते हैं इसको। तो शैल को हम क्या करेंगे? आगे ले लेंगे, तो एस बड़ा आ जाएगा, शैल वी हैव पास्ड, और ये जैसा जैसा ही आगे सेंटेंस पूरा आ जाएगा। ठीक है, और लिख लो चाहो तो इसको पूरा। सीनियर बाय नेक्स्ट ईयर और क्वेश्चनवाचक मार्क। अब देखो नेक्स्ट है, तुम 10 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुके होंगे। तो चुके होंगे यहाँ पर वापिस पहचान, तुम 10 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुके होंगे। तो तुम के लिए क्या बनेगी? यू। अब देखो यू आया है तो विल हैव आएगा यहाँ पर, विल हैव। अब देखो मेन वर्ब क्या है? पहुंचना, यानी कि रीच। तो रीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीच्ड। यू विल हैव रीच्ड अपने स्कूल। अब देखो मैंने आपको प्रोनाउन टेबल बनाई थी, तो अब देखो यहां पर अपने स्कूल, तो अब यू के लिए क्या आएगा? यूअर। यू के लिए क्या आएगा? यूअर स्कूल, यूअर स्कूल। 10 बजे तक बाय 10 o'clock। देखो यहां पर यूअर के बाद क्या है? यहां पर नाउन। यहां स्कूल क्या है? नाउन। मैंने आपको पहले प्रोनाउन टेबल में बताया था ये कि यहां पर जो रिलेटिव है प्रोनाउन, वहां पर उसके बाद क्या आएगा? नाउन। तो यू विल हैव रीच्ड योर स्कूल बाय 10 o'clock। ठीक, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर और कुछ सेंटेंस हमने बनाए, उसके बाद हम इसके मेन यूज पे आते हैं। तो मेन यूज कहाँ पर यह प्रयोग किया जाएगा? कि भविष्य में किसी समय तक कोई कार्य पूरा हो चुका होगा। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो भविष्य में होगा, कि वह 2025 तक पढ़ाई पूरी कर चुका होगा, वह 2030 तक अपना मकान बना चुका होगा। तो इस तरह के जितने भी भविष्य में जो कोई भी कार्य पूरा होगा, तो वो कौन से टेंस में बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब देखो सेकंड यूज है इसका, कि कहीं भी अगर बाय के साथ भविष्य सूचक शब्द जैसे कि नेक्स्ट, टुमारो, ये साथ में हो, तो वहां भी कौन से टेंस का प्रयोग किया जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जैसे सेंटेंस है, राम विल हैव फिनिश्ड हिज स्टडी बाय नेक्स्ट ईयर। अब देखो यहां पर इस सेंटेंस में हमको एक पहचान मिली कि बाय के साथ क्या है? नेक्स्ट ईयर। बाय के साथ किसका प्रयोग हो रहा है? नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल तक। तो ये भविष्य का कार्यक्रम है। तो यहां पर किसका प्रयोग किया हमने? विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और यहां पर विल क्यों आया? क्योंकि राम क्या है? एक वचन। इसके बाद इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा, कि बिफोर का प्रयोग कहां पर होगा इसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। कोई भी दो कार्य एक दूसरे से बिफोर से जुड़े हो, तो वो कैसे बनेगा? उसका स्ट्रक्चर कि शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि बिफोर से दो सेंटेंस जुड़े होंगे, तो पहला जो सेंटेंस है वो किसमें बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और जो दूसरा सेंटेंस है वो किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है परफेक्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, तो देखो एक सेंटेंस है
कि डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व रोगी मर चुका होगा। अब इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है, होगा। अब देखो यहां पर एक पहचान है कि चुका होगा, यानी कि कौन से टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो रोगी मर चुका होगा, तो ये पहले हो रहा है कार्य, फिर डॉक्टर बाद में पहुंच रहा है। तो इसको बनाते हैं द पेशेंट अब देखो बिफोर के पहले कौन सा आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और बिफोर के बाद कौन सा आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो द पेशेंट विल हैव मर चुका होगा, यानी कि डाइड बिफोर डॉक्टर के पहुंचने। अब पहुंचने के लिए क्या आएगा, रीच। द डॉक्टर रीचेज। अब यार एस एस क्यों लगा, क्योंकि डॉक्टर क्या है, एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, एस या एस का, यानी कि डॉक्टर। यहाँ अब देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको कि बिफोर के पहले वाला वाक्य किसमें बना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और बिफोर के बाद वाला वाक्य किसमें बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस तरह से ये इसके मेन यूज हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मेन यूज के बाद हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, इनको देखेंगे। तो पहला सेंटेंस है, वी शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय संडे इवनिंग। अब देखो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कैसे हुआ है कि बाय यहाँ पर एक पहचान है, और संडे इवनिंग यानी कि रविवार शाम तक, रविवार शाम तक। तो यहाँ से हमने पहचाना कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो वहाँ पर क्या आ गया, वी शैल हैव। अब देखो यहाँ वी के साथ क्या आया, शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम इस कार्य को रविवार शाम तक खत्म या समाप्त कर चुके होंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, माई मदर विल हैव वॉश्ड ऑल द क्लॉथ बाय नाउ। अब देखो यहाँ पर बाय के साथ क्या है, नाउ। माई मदर यानी कि मेरी माता जी, विल हैव वॉश्ड ऑल द क्लॉथ बाय नाउ, अब तक सारे कपड़े धो चुकी होगी। सी विल हैव सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी बाय नेक्स्ट ईयर। अब देखो यहाँ बाय के साथ क्या है, भविष्य सूचक शब्द। तो कौन से टेंस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, कि वह अगले साल तक बहुत सारा धन बचा चुकी होगी या एकत्र कर चुकी होगी। तो इस तरह से हमने कुछ सेंटेंस देखे। तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। हम टेंस की सीरीज में नया टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।